जैसा कि आपको पता है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 8 मार्च 2021 को अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के क्रमोन्नति आदेश निरस्त करने संबंधी एक आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 1/7/2018 या फिर इसके पश्चात जिन कर्मचारियों की 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और ऐसे कर्मचारियों को यदि क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं तो वे सभी क्रमोन्नति आदेश निरस्त किए जाते हैं। इसमें बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य शासन के आदेशों का विरोध करना कदापि नहीं है, बल्कि शासन से एक निवेदन करना है कि यदि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तब ऐसे कर्मचारियों को आप क्रमोन्नति का लाभ समय सीमा में जरूर दें, तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो आइए समझते हैं कि इस आदेश में क्या दिया गया है, साथ ही हम अपनी भर्ती नियम और सेवा शर्तों को भी देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किए गए लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा दिनांक 1/7/2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की गई है, तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने संबंधी निर्देश जारी करने की कार्रवाई प्रचलित है, जो समान प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किए जा सकेंगे। यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा दिनांक 1/7/2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, तो ऐसे आदेश शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए हैं। स्वीकृति आदेश नियमानुकूल नहीं है, अतः उक्त समस्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित रखा जाए। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि जिन कर्मचारियों का 1/7/2018 या इसके पश्चात 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उनके क्रमोन्नति आदेश जारी हो चुके हैं, तब उनके क्रमोन्नति आदेश निरस्त किए जाते हैं और इनके क्रमोन्नति आदेश पुनः समान प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किए जाएंगे। अब हम देखते हैं भर्ती नियम एवं सेवा शर्तों को कि क्या इसमें समान प्रशासन विभाग की सहमति का उल्लेख किया गया था। तो भर्ती नियम का जो आदेश जारी हुआ था वो 27/7/2019 को इसमें निर्देश दिए गए थे क्रमोन्नति संबंधी, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें हम देखते हैं आदेश में तीसरा बिंदु दिया गया था जिसमें पदोन्नति और क्रमोन्नति संबंधी सारे निर्देश दे दिए गए थे, जिसके तीसरे बिंदु में बताया गया था कि शासकीय सेवकों को सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति यद्यपि नवीन नियुक्ति है, किंतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि इस प्रकार है। अब इसमें स्पष्ट किया गया है कि चूंकि नियुक्ति नवीन है किंतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा सेवा को पदोन्नति क्रमोन्नति में काउंट किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उदाहरण दिया गया है कि क्रमोन्नति कैसी होगी। 3.2 इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रायोजन के लिए उपर्युक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिए भी अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि की गणना में लिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि में गणना में लिया जाएगा। अब इसमें जो उदाहरण दिया गया है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 1/4/2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हुआ है एवं दिनांक 1/4/2011 को अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है, तो अध्यापक संवर्ग में नियमानुसार 12 वर्ष अर्थात दिनांक 1/4/2020 को प्रथम क्रमोन्नति तथा 24 वर्ष अर्थात दिनांक 1/4/2032 को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होगा। आप उदाहरण में स्पष्ट देख सकते हैं कि जैसे नियुक्ति 1/4/2008 की है, तब 12 वर्ष 1/4/2020 को पूर्ण हो जाएंगे, तब इस अवधि में इन्हें क्रमोन्नति का आदेश जारी होगा और क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है। साथ ही इसमें और स्पष्ट किया गया है, चूंकि नवीन नियुक्ति हुई है नवीन शैक्षणिक संवर्ग में, तो इसके लिए भी इसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 1/7/2018 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को समान अवस्था में
प्रथम क्रमोन्नति दिनांक 1/7/2018 से 12 वर्ष पूर्ण करने पर अर्थात दिनांक 1/7/2030 को पात्रता होती, परंतु अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जाकर ऊपर वर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक दिनांक 1/4/2020 को ही प्रथम क्रमोन्नति के विचार के लिए पात्र होंगे। अर्थात इसमें जो हमारी पूर्व की सेवा अवधि है इसकी भी गणना इसमें की गई है, ऐसा आदेश स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि समान प्रशासन विभाग की सहमति का इसमें कहीं उल्लेख है क्या, तो हम पूरा आदेश देख लेंगे, लेकिन इसमें समान प्रशासन विभाग की सहमति का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो शासन से निवेदन है कि यदि समान प्रशासन विभाग की सहमति भी लेना हो तब कृपया करके शीघ्र सहमति लेकर जिन कर्मचारियों को पात्रता है तब इन्हें क्रमोन्नति आदेश प्रदान करें, साथ ही इन्हें क्रमोन्नति का भी लाभ देवें, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने बहुत सारा लोन लेकर रखा होगा और जिनकी प्रति माह ईएमआई कटती होगी और इन्होंने अपने वेतन को देखते हुए अपनी ईएमआई फिक्स की होगी, किंतु अब इस आदेश के तहत ऐसे कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा, जिससे इन्हें निश्चित रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें एक बात पुनः बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य शासन के आदेशों का विरोध करना कदापि नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना सा है कि यदि जिन कर्मचारी को क्रमोन्नति की पात्रता है तो उन्हें समय सीमा में आप प्रदान कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो ये थी क्रमोन्नति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।